नो बकवास, सीधा क्लास पे ध्यान देते हैं। एलपीटी जैन कॉलेज में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टियां, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और बहुत ही मोस्ट हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने करवा रखी है, पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज हम करेंगे चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी। चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ लाप्लास ft इक्वल fs, then Laplace transform of derivative यानी कि इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं? इफ यदि लाप्लास ft इक्वल fs है तब, यानी कि देन लाप्लास f डैश टी, यानी कि एक बार इसका अवकलन होगा ft का, और इधर होगा एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। और इसी में एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द लाप्लास साइन अंडर रूट टी, हैंस डिटरमाइन द लाप्लास ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी। डेरिवेटिव ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इस साइन अंडर रूट टी जो दिया है इसको हम मान लेते हैं एफ टी, यानी कि लेट एफ टी इक्वल साइन अंडर रूट टी। अब इसके लाप्लास लेंगे, यानी कि टेकिंग ऑन बोथ साइड लाप्लास, नो यानी कि साइन अंडर रूट टी का एक बार डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि हमें एफ डैश निकालना है। अवकलन करने पर इसी को बोलते हैं हम डिफरेंशियल। एफ डैश, मार्कर नहीं चल रहा यार, एफ डैश टी इक्वल साइन का हो जाएगा कॉस अंडर रूट टी, कॉस अंडर रूट टी। और जब अंडर रूट टी का करेंगे तो 1/टू अंडर रूट टी हो जाएगा। अब इसमें लेंगे हम लाप्लास, यानी पहले इसको शुद्ध कर लें, कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी, ये हो गया। अब इसका लाप्लास लेंगे, यानी कि टेकिंग ऑन बोथ साइड, यानी टेकिंग लाप्लास। अब इसका लाप्लास लेंगे, थोड़ी जगह नहीं है यार, टेकिंग लाप्लास एफ डैश टी का लाप्लास निकालेंगे, इक्वल 1/टू लाप्लास कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी। हेंस हमारा जो स्केलर प्रॉपर्टी है वह क्या कहती है, यानी कि यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, या इसी को बोलते हैं हम। अगर प्रॉपर्टी का नाम ना याद हो
तो हम लिख सकते हैं यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास, यानी कि लाप्लास की प्रॉपर्टी से। अगर पता है तो नाम लिख दो, यानी कि हम इसमें लिख दे रहे हैं चेंज ऑफ स्केलर प्रॉपर्टी। एफ डैश, मार्कर यार नहीं चल रहा, एफ डैश टी इक्वल एस एफ एस माइनस एफ ज़ीरो। अब ये क्या होते हैं अब बताते हैं हम। एफ डैश टी तो हमने निकाल रखा है, ऊपर रखा है। हमें चाहिए एफ एस। एफ एस का मतलब पहले हम एफ टी निकालेंगे, फिर उसका करेंगे तो हमारा निकलेगा, यानी कि एफ टी में हमारा था साइन अंडर रूट टी। अब इसका हम एफ एस निकालेंगे। एफ एस कैसे निकालते हैं पिछली वीडियो में आपने सीख रखा है। हम यहाँ डायरेक्ट रखेंगे, थोड़ी सी यहाँ सॉल्व कर देंगे। पिछली वीडियो में हमने लगाया है इसे साइन अंडर रूट टी का, कैसे करते हैं। हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ रख देंगे। अगर आपको दिक्कत हो तो पीछे जाके देख सकते हैं, अगर याद है तो आप भी डायरेक्ट रख देंगे, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे। एफ एस हमारा होता है 2s⁻³ अंडर रूट पाई इंटू e⁻⁻⁴s। ये हमारी एफ एस की वैल्यू होती है, यानी कि साइन अंडर रूट टी की। एफ ज़ीरो का होता है जब हम फंक्शन में, यानी कि जो हमारी ऊपर आई है, अगर हम यहाँ टी की जगह 0 रख देंगे तो हमारा हो जाएगा एफ ज़ीरो। अब हमारा एफ टी है, एफ टी में 0 रखेंगे तो साइन अंडर रूट टी, यानी कि टी साइन 0 का मान कितना होता है 0, इसीलिए इसकी वैल्यू 0 हो गई। When put the value of s equal 0, then the रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा 0 आएगा। आप इसमें रख सकते हैं एफ एस, और अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ डैश टी की वैल्यू क्या थी हमारी, पहले लिख लेते हैं। लाप्लास एफ कॉस अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट टी, यही हमारी एफ डैश टी थी। इक्वल एफ एस हमारा क्या था, एफ एस हमारा निकला था हमारा 1/2s⁻³ इंटू अंडर रूट पाई इंटू e⁻1/−1/4s माइनस 0। इसे 0 रखें ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, रख दे रहे हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। लाप्लास 1/2 इस साइड का जो उस साइड रख देंगे, यानी कि 2 इंटू एस अपॉन 2s⁻³ इंटू पाई इंटू -1/4s। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो एस को ऊपर लेके जाएंगे, इसकी घातें कम करेंगे। इस साइड सॉल्व कर दिया रहे हैं। ऊपर एस की पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी ये। अब इसमें घटाएंगे तो 1 - 3/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 3 1/2 बचेगा, यानी कि 1/s बचेगा हमारे पास, यानी कि ऊपर लिखेंगे माइनस में e⁻−1/4s। अब इसको नीचे ले आएंगे एस को, तो पाई अपॉन s⁻² 1/2 इंटू e⁻−1/4s। अब इसी को लिख सकते हैं हम अंडर रूट पाई अपॉन अंडर रूट एस e⁻−1/4s। यही हमारा आंसर है, यही हमें चाहिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर टी। इफ़ यदि एफ टी है इक्वल एफ एस, यानी कि देन तब इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, देन तब होगी इसकी प्रॉपर्टी लाप्लास टी की पावर n एफ टी इक्वल -1 की पावर n
डी बाई डी एक्स की पावर एन, यानी कि अवकलन एफ एस, ये प्रॉपर्टी है इसकी। अब इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है लाप्लास टी की पावर 2 ई की पावर -2t। अब इसमें मानेंगे हम क्या, इसमें देख तुलना कर लेते हैं, हमें एफ टी कौन सा मानेंगे इसमें, तो एफ टी हम इसमें मानेंगे ई की पावर -2t, क्योंकि हमें टी स्क्वायर, हमें टी की पावर एन की जैसे दिख रहा है, इसलिए इसको नहीं मानेंगे। तो एफ टी इक्वल ई की पावर -2 यानी कि अब इसका टेकिंग ऑन बोथ साइड लाप्लास ले लेंगे दोनों साइड। यानी कि लाप्लास एफ टी इक्वल लाप्लास ई की पावर -2t अपॉन, यही है इसका, तो एफ एस हो गया। अब इसका हमने पढ़ा था ई की पावर AT का लाप्लास क्या होता है, 1/s माइनस ए होता है, तो इसमें पुट कर देंगे तो 1/s+2 आ जाएगा। ये हमारा निकला है एफ एस। अब बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर, या तो हम इसी को लिख सकते हैं, अगर हमें यही प्रॉपर्टी याद है तो हम लिख सकते हैं यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी से। अगर नाम पता है तो नाम लिख दीजिए। लाप्लास टी की पावर n एफ टी इक्वल -1 की पावर n डी की पावर n अपॉन डी एस की पावर n एफ एस, ये प्रॉपर्टी है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, लाप्लास टी स्क्वायर ई की पावर -2t, अब ये हमारे टी स्क्वायर है, यहाँ n है, तो हमें इसकी n की वैल्यू कहाँ रखने, क्या रखेंगे 2, यानी कि -1 की पावर 2 डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। एफ एस हमारी क्या है 1/s+2, s+2। अब इसको सॉल्व करेंगे, एफ टी यानी कि -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कोई वो नहीं है, तो हम डी स्क्वायर अपॉन ds2 लिख देंगे और 1/s+2 को सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख देंगे d/ds और अंदर कर देंगे d/ds, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, और 1/s+2 को सॉल्व करेंगे, d/ds को अलग कर लिया। अब इसको करेंगे तो इसका पहले पावर ले जाते हैं ऊपर, s+2 पावर -1। अब इसको सॉल्व करते हैं d/ds, तो पहले इसके एक माइनस बाहर आ जाएगा और s+2 में माइनस जुड़ेगा एक, तो माइनस जब इसमें जोड़ेंगे एक तो -2 हो जाएगा। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे, माइनस को एक को बाहर ले लिया गया, यानी कि s+-2 का फिर से अवकलन किया गया, d/ds। अब इसमें -2 आ जाएगा, तो अब इसमें होगा s+2 की पावर -3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 s+2 की पावर -3। अब इसको लिख सकते हैं हम, ये हमारा लाप्लास की मल्टीप्लिकेशन से निकला है। अब इसी को हम सेकेंड प्रॉपर्टी यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग से लगाएंगे, उसमें भी इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, बस पहचानने में अलग अलग थोड़ी से। अब इसी में सेकंड मेथड लगाते हैं हम, सेकंड मेथड लगेगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, जो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी है, यानी कि लाप्लास ई की पावर, पहले लाप्लास फंक्शन ले लेते हैं, ई की पावर टी स्क्वायर ई की पावर -2t, यही हमारा क्वेश्चन था। अब इसमें हमारा लेफ्ट टी मानते हैं, एफ टी हम इसमें इस बार t2 मानेंगे, तो इसमें टेकिंग ऑन बोथ साइड लाप्लास ले लेंगे, लाप्लास एफ टी लाप्लास टी स्क्वायर का लाप्लास क्या होता है, ये होगा एफ एस, टी की स्क्वायर लाप्लास हमने पढ़ा है, यानी कि फैक्टोरियल 2/x³
एफ एस बराबर हो जाएगा हमारा 2/s³ फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, इसीलिए 2 रख गया। ये हमारा एस एफ हो गया। हम यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर नाम पता है तो नाम लिख दीजिए। नाम जैसे हम इसमें हमें पता है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें लगेगी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्यों लगेगी? क्योंकि उसमें बताया, अभी लिख दे रहे हैं क्यों लगेगी। क्योंकि उसमें e की पावर 80 × ft होता है, इसीलिए। क्योंकि हमने ft t² माना है, इसलिए इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखेंगे। लाप्लास e की पावर 2t ft f s+2। पहले क्वेश्चन लिख देंगे, प्रॉपर्टी लिख देते हैं। e की पावर 80 और यहाँ हो जाएगा s - a, यानी कि f कोष्टक के अंदर s - a हो जाएगा। मार्कर नहीं चल रहा यार। अब इसी प्रॉपर्टी में शिफ्ट करेंगे। जो हमारी वैल्यू थी e की पावर -2t थी और t² था। अब इसमें हम क्या लिखेंगे कि s और जो e की ऊपर लिखा है वो हमारी आ जाएगी, यानी कि s+2 हो जाएगी। हमको शिफ्ट करना है, जहाँ s लिखा है वहाँ s+2 हो जाना चाहिए, यानी कि 2/x+2 का क्यूब। यही देखो दोनों में सेम आंसर आ गया। अब इसी का हम एक और लेते हैं एग्जाम्पल। लाप्लास sin 80 a t cos 80। इसमें लाप्लास अलग अलग खोल देंगे, यानी sin 80 का अलग लाप्लास, -80 cos 80 का अलग, यानी a कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे और t × cos 80 को अंदर कर देंगे। तो लाप्लास, इसमें लेट मान लेते हैं क्योंकि दो फंक्शन है। तो लेट फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा sin 80। मार्कर नहीं चल रहा यार, सॉरी यार, क्या किया जाए, चला रहे हैं किसी तरह। लाप्लास sin 80 और सेकेंड पार्ट है हमारा t × cos 80। फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट को कैसे सॉल्व करेंगे कि i बराबर L sin 80। हम i की जगह हम ft भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें लाप्लास लेंगे तो लाप्लास इसमें डायरेक्ट है ही है, हमने इसलिए डायरेक्ट उसमें लगा दिया है ताकि इसमें आसानी रहे। तो साइन का लाप्लास होता है a/s² + a²। अब सेकंड का लगाएंगे। आप यहाँ जब हम फर्स्ट सेकंड लिख रहे हैं, यहाँ आप अगर हमारे ft के इक्वल t × cos 80 लगाओगे तब ये जाकर सेकंड में बोथ साइड लाप्लास लगेगा। हमने डायरेक्ट लगा दिया है लाप्लास। जैसे ये देखो ft cos 80 इसमें मानेंगे, इसमें दो फंक्शन है तो ft बराबर cos। अब इसमें टेकिंग लाप्लास ले लेंगे दोनों साइड, तो लाप्लास ft इक्वल लाप्लास cos 80। लाप्लास cos 80 का फार्मूला क्या होता है, इस साइड का तो fs हो गया और ये हो गया हमारा s/s² + a²। ये हमारा fs निकल आया। और इसमें बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास, और इसकी प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, अब इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें कौन सी लगेगी, कि इसमें पावर तो है नहीं, t × cos 80 है, तो कौन सी लग सकती है, मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो मल्टीप्लिकेशन इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना। t × cos 80 का जो फार्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन का, लाप्लास t की पावर n ft इक्वल होता है -1 की पावर n dsn n fs
ये हो गई यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। इसे सॉल्व करेंगे टी की जगह टी कॉस ए टी लाप्लास। अब इसका टी की जगह हमारी पावर क्या है टी में 1, तो इसकी एन की जगह 1 रख देंगे तो 1 डी बाई डी एक्स हो जाएगा। और एफ एस हम अभी निकाला है इसी का एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस बाहर ले लेते हैं, डी बाई डी एस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए टी। अब इसको सॉल्व करेंगे, अंश बटे हर से सॉल्व करेंगे। लाप्लास माइनस बाहर ले लेंगे, पहले अंश को रखा, अवकलन का किया तो 1 हो गया। अब अंश को रखा, हर का किया तो 2s हो गया, ए कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसमें बचे ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर लिख दे रहे हैं, दिखेगा नहीं, माइनस बाहर एस स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जो I1 और I2 को माना था, अब उनको हम पुट कर देते हैं। I1 हमारा इतना निकला था और I2 इतना था, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं जहाँ पर हमने लेट किया था, यानी कि लाप्लास साइन ए टी का लाप्लास फिर माइनस ए लाप्लास टी इंटू कॉस टी ए टी का लाप्लास। इसी को तो माना था हमने, यानी कि साइन ए टी को माना था I1 और इसको माना था सेकंड, इसी में रख देते हैं। यानी साइन का क्या निकला है हमारा ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, अब इसका क्या निकला था सेकंड वाले का एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही आंसर है आपका। आ गया। अब डिवीज़न बाय टी, अब डिवीज़न के नाम ही से पता चल रहा है कि आपको डिवीज़न करना पड़ेगा, यानी कि एफ टी में जब कोई फंक्शन होगा वो डिवीज़न के रूप में दिया होगा, यानी कि एफ टी का लाप्लास एफ एस है, देन तब लाप्लास एफ टी अपॉन टी लाप्लास एस इंटीग्रेशन एस से इन्फाइनाइट एफ एस डी एस। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं, फाइंड लाप्लास साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी। सॉल्यूशन करते हैं इसका, यानी कि लेट एफ टी इक्वल साइन हाइपरबोलिक टी टेकिंग ऑन बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। शॉर्टकट में लिखते हैं एल टी लाप्लास एफ टी इक्वल्स साइन टी का फार्मूला साइन हाइपरबोलिक टी का लाप्लास क्या होता है, पीछे आपने पढ़ रखा है, फार्मूला इसका होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 1, ये इसका एफ एस हो जाएगा,
बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, अगर नाम नहीं पता तो आप इतना लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर नाम पता है तो आप इसमें डायरेक्ट लिख सकते हैं डिवीजन बाय द टी। आपको फंक्शन देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें डिवीजन हो रहा है, इसलिए ये डिवीजन प्रॉपर्टी क्या थी, इंटीग्रेशन एस से इन्फाइनाइट एफ एस डी एस। जहाँ हमारा एफ एस है वहाँ हमें एस की जगह एक्स, जहाँ हमारा एस है वहाँ हमें एक्स रखना है, यानी कि जी एस से इन्फाइनाइट एफ एस है हमारा ऊपर लिखा गया है, उसी को हम कन्वर्ट करेंगे 1/, इन्फाइनाइट यार 1/s² - 1 ds। ये हमारा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको मिटा देते हैं थोड़ी से। अब सॉल्व करते हैं, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक t/t, इस साइड लिख लेना अपना। ये मार्कर यार, साइन हाइपरबोलिक t/t का निकालेंगे। अब ये 1/s² - a का जो इंटीग्रेशन का फार्मूला लिख दे रहे हैं जिससे आपको आसानी हो। 1/s² - a² ds का फार्मूला होता है 1/2a log s - a/s + a, ये होती है। अब इसमें पुट करेंगे इस वैल्यू, इंटीग्रेशन सॉल्व किया फार्मूला के बेस से, कितना हो गया, लॉग इन्फिनाइट की वैल्यू 0 होती है। आप इसको लिमिट क्वांटिटी से लगा सकते हैं, अगर आपको ना आए तो मैसेज कर देना, हमको आप उस सेकंड वीडियो पे समझा देंगे कैसे 0 आता है। वैसे इतना इजी तो सबको ही आता है। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1/2 माइनस log x - a/x + a। जब माइनस इसमें इन्वर्स में जाएगा तो इसकी जो अपर है वो अपान पहुंच जाएगी, जो लोअर है वो अपान पहुंच जाएगी, जो लोअर है यानी कि s + 1/s - 1 हो जाएगा। यही आंसर है।